तो फिर शुरू करते हैं जी विद द वन एंड ओनली लाहौर कलंदर्स। दानियल, आपकी ओवरऑल क्या थॉट्स है उनकी स्क्वाड की कॉम्पोजिशन और उनकी टीम मैनेजमेंट के बारे में, अगर हम कलंदर्स से शुरू करें? पहली तो बात यह है, ऑब्वियसली आपने यू मेड द पॉइंट जो कि आई वाज गोइंग टू मेक एनीवे, कि टिम डेविड इज अ ह्यूज लॉस फॉर देम, क्योंकि टिम डेविड इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो कि आप शायद एक्सपेक्ट ना करें कि लाहौर कलंदर्स वुड हैव डिस्कवर्ड इन अ वे फॉर द पीएसएल, लेकिन वो आया, ही वाज अ ह्यूज फाइंड स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ दैट में। एंड देन रिसेंटली मैं बिग बैश लीग पे भी थोड़ी बहुत कमेंट्री भी रिसेंटली किया, तो उधर भी इट सीम्स लाइक उनकी फॉर्म डाइल्यूट नहीं हुई, ही कंटिन्यूज टू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, तो वो उनके लिए इन अ वे एब्सोल्युटली लॉस है। लेकिन लाहौर की मुझे एक चीज सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी अब करती है कि पहले 2-3 साल में आप देखते थे कि उनके पास हमेशा, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो लास्ट फिनिश करते थे, दे यूज्ड टू हैव द फर्स्ट पिक, तो दे यूज्ड टू ऑलवेज हैव मे बी द बिगेस्ट प्लेयर इन द पीएसएल उनके पास होता था। बट देन 2-3 साल पहले उन्होंने कहा कि वील गो अवे फ्रॉम दैट स्ट्रेटजी, हम सोहेल अख्तर को कैप्टन रखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू हैव ब्रेंडन मैकलम या उस टाइप का कोई कैप्टन। एंड मतलब कि अप एंड डाउन रहा, बट इट दे सॉ एन इंप्रूवमेंट पिछले 2-1 साल में, उनकी परफॉर्मेंसेस भी इंप्रूव की, दे गॉट टू अ फाइनल। तो अब दे हैव कंप्लीटली शिफ्टेड फ्रॉम दैट स्ट्रेटजी, फिर से इन जब उन्होंने एक और सुपरस्टार के नाम में शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया, तो पहली तो आई वांट टू सी कि वो किस तरह पे ऑफ करती है, बिकॉज पाकिस्तान में वैसे ही यंग कैप्टन्स का थोड़ा सा एक मिक्स ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड शाहीन इज स्टिल वेरी वेरी यंग, ऊपर से ही इज अ फास्ट बॉलर, तो वो भी एक उसमें इंटरेस्टिंग एंगल आता है। तो आई थिंक ये एक तो थोड़े से डिफरेंट एंगल्स हैं जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स पे नजर रखना चाहिए, बट इन टर्म्स ऑफ देयर टीम स्पेशली अराउंड द टॉप ऑर्डर मुझे उसमें काफी स्ट्रेंथ्स नजर आती हैं, बिकॉज आई थिंक इन फखर जमान ऑब्वियसली, जो कि उनके लिए तो बहुत बड़ी देर से he's been a loyal servant for them मेरे ओपिनियन में। एंड देन अगर आप देखें तो आई थिंक इस्लामाबाद से जो उन्होंने एटलीस्ट इस्लामाबाद के लिए खेलते थे फिल सॉल्ट, उनको जो रखा, आई थिंक वो भी एक वाइज श्रूड एक्विजिशन है। और हफीज अब रिटायर हो गए, लेकिन पिछले साल भी ही वाज इन गुड फॉर्म विद द कलंदर्स एज वेल। थोड़ा सा साथ उन्होंने जो अपनी स्टेबिलिटी कोर में रखी है, समित पटेल एंड डेविड वीसर, जो कि आप हमें पता है कि वो लाहौर के साथ उन्होंने क्या किया हुआ। सो मे बी कभी कभी मुझे अगर आई लुक्ड एट द स्क्वाड तो थोड़ा मे बी कभी डर लगता है कि कोई लॉन्ग टेल ना हो, जो कि 1-2 साल पहले भी उनका प्रॉब्लम था। बट इफ समित एंड डेविड वीसर परफॉर्म लाइक लाहौर कलंदर्स के लिए वो करते हैं, तो देन आई थिंक दे शुड बी सैटिस्फाइड विद देयर स्क्वाड। बिल्कुल बिल्कुल, और डेविड वीसा के लिए तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि इट्स अबाउट टाइम कि लाहौर में एक फ्लाईओवर उनके नाम कर दिया जाए, क्योंकि लाहौर के जितने भी परफॉर्मेंसेस होते हैं उसमें डेविड वीसा का एक ना एक अच्छा हाथ जरूर होता है, और मुझे उनसे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वो मुल्तान के लिए सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस सेव करके रखते हैं। सो डेविड, इफ यू आर वाचिंग दिस, गो इजी ऑन मुल्तान प्लीज। अब आते हैं जी इमर्जिंग प्लेयर्स की तरफ। दानियाल, लाहौर कलंदर्स की इमर्जिंग प्लेयर्स, लाहौर कलंदर्स की पीडीपी की प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की हमेशा बात होती है, क्योंकि उसमें से हमने हारिस रऊफ को देखा, उसमें से हम सईद फरीदून को देख रहे हैं, तो क्या इसके अलावा जो उनकी इमर्जिंग पिक्स हैं उसके बारे में आपकी क्या सोच है इस दफा? मैं ये देख रहा था कि माज खान का हमें थोड़ा बहुत तो पता है पहले भी, वी नो कि माज खान कंप्लीटली अननोन क्वांटिटी नहीं है, लेकिन लुकिंग एट द स्क्वाड मुझे लगता है कि इट विल बी जमान जो कि उनके इमर्जिंग पिक होंगे इन टर्म्स ऑफ जिसको वो खिलाएंगे। एंड यू नो वो लाहौर कलंदर्स के ब्रांड एंड पीडीपी के ब्रांड को भी सूट करते हैं, ऑब्वियसली इन द सेंस के वो भी इमर्जिंग फास्ट बॉलर ही हैं। एंड आई थिंक थोड़ा सा पीपल लाइक शाहीन अफरीदी एंड हारिस रऊफ के साथ that is a very good environment for an emerging fast bowler, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं। शाहीन हमें obviously famously पता है कि वो उनके साथ तो नहीं थे, वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से तो नहीं है, बट वो लाहौर कलंदर्स के अंदर काफी साथ से हारिस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए थे, तो दे विल रिलेट टू द काइंड ऑफ जर्नी जो कि इनकी भी रही होगी जमान खान की। तो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन सीइंग कि ये किस तरह लाहौर के अंदर चलते हैं, बिकॉज आप लाहौर कलंदर्स को कभी कभी थोड़ा सा ट्रोल करना इजी है बिकॉज उनका जर्नी उतनी स्मूथ नहीं रही, बट इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग टैलेंट थ्रू, और जो उनकी आइडियोलॉजी या फिलोसफी है वो आई थिंक उसके बिहाइंड जो आइडिया है वो एक एडमिरेबल है। एंड आई थिंक whether you're a Lahore fan or not, everybody can get behind that, because Shaheen and Haris अब obviously सिर्फ लाहौर कलंदर सुपरस्टार्स नहीं है, वो पाकिस्तान सुपरस्टार्स हैं। एंड इफ जमान गेट्स दैट अपॉर्चुनिटी जो कि मेरे ख्याल में उन्हें मिलेगी, तो देन दिस इज समवन जो कि आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग कि वो किस तरह प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट मेरे ख्याल में ठीक मिली होगी। दानियल, अब हम बॉलिंग की तरफ आते हैं, तो जब आप लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग देखते हैं तो यू लुक एट द पीपल दैट दे हैव, जिस तरह आपने बताया हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स पीएसएल सुपरस्टार्स हैं, वो पाकिस्तान और वर्ल्ड सुपरस्टार्स हैं। वर्ल्ड सुपरस्टार्स की बात करते हैं तो फिर राशिद खान जैसा नाम आई थिंक बहुत ही कम टीमों के पास अवेलेबिलिटी होती है। तो क्या ये
आपकी नजर में अगर हम उनकी स्ट्रेंथ्स की तरफ आते हैं, जो स्ट्रेंथ है लाहौर कलंदर्स की, इज इट द बॉलिंग अटैक फॉर यू, या आर वी मिसिंग समथिंग आउट? इस टीम ज्यादा वेल राउंडेड है और सिर्फ बॉलिंग पे फोकस करके हम उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि हम उन्हें डिस्क्रेडिट कर रहे हैं इन द सेंस कि राशिद खान पे फोकस करना इज ऑलवेज उस लिहाज से गुड आइडिया। उन्होंने पीएसएल में भी, कभी कभी हमें पीएसएल में थोड़ी सी एक लगती है एक्सेप्शनलिज्म कि पाकिस्तान में प्लेयर्स क्योंकि जरा कम खेलते हैं फॉरेन प्लेयर्स कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो हमें कभी कभी लगता है कि मे बी पाकिस्तान में उन्हें एक्लाइमेटाइज करने के लिए, आदत लगने के लिए वक्त लगेगा। पर राशिद खान को हमने लास्ट ईयर देखा था सेकंड हाफ ऑफ द पीएसएल में, एब्सोल्युटली कुछ मैचेस में ही वाज अनप्लेएबल। तो वो यू कैन नॉट हैव अ बेटर स्पिनर आपके उस फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बॉलिंग हैवी है उनके। हमें कभी कभी लगता है पाकिस्तान के लिए फखर जमान की फॉर्म T20 में अप एंड डाउन है, लेकिन फॉर लाहौर कलंदर्स यूजुअली ही इज अ वेरी गुड सर्वेंट। मोहम्मद हफीज की भी कभी कभी फॉर्म रिसेंटली थोड़ी सी उस पर क्वेश्चन मार्क्स आए हैं, बट स्पेशली अगर वो ऑलराउंड रोल अदा करते हैं तो वो भी लाहौर कलंदर्स के लिए आई थिंक ही हैज बीन सक्सेसफुल इन द पास्ट। इवन पीपल लाइक सोहेल अख्तर, दीज आर प्लेयर्स जो कि लाहौर मैनेज एट टाइम्स के टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। सोहेल आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे, बट ही विल आल्सो हैव दैट वन और टू गेम्स जिसके अंदर वो शायद फर्क डाले। लेकिन एक चीज है जो कि मैं एडमिट करता हूँ, जिसका मुझे वन प्लेयर दैट आई हैड नेवर हर्ड ऑफ, और फिर मैं देख रहा था और मुझे अभी तक सेंस एक चीज की नहीं समझ आती, जो डीन फॉक्सक्रॉफ्ट की पिक है। बिकॉज आई हैड टू लुक हिम अप, आई डिडंट नो, आई इनिशियली थॉट कि शायद वो T20 ब्लास्ट से हो, बट ही इज अ साउथ अफ्रीकन जिन्होंने न्यूजीलैंड में रिसेंटली ओटागो के लिए खेल रहे हैं। बट उन्होंने मार्च 2020 से पैंडेमिक से आई डोंट थिंक कोई फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, कोई T20 मैचेस खेले हैं। सो मैं आई हैव टू टॉक टू समवन के वो पिक किस तरह से आई। दैट्स अ स्ट्रेंज वन, लेकिन आई डोंट थिंक वो उस तरह से एक फ्लॉ है। वो तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट जस्ट के एक प्लेयर जो कि उनका ओवरसीज सिलेक्शन थी जो कि उन्होंने फॉक्सक्रॉफ्ट पे यूज की, जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। लेकिन आई थिंक पिछले साल, नॉट दिस ईयर, लेकिन पिछले साल लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने बार बार कहा था कि हमें समित पटेल हमें बहुत यूजफुल लगता है, हमारे स्क्वाड में एक बहुत बैलेंस ऐड करते हैं समित पटेल, और वो विद लाहौर बॉलिंग भी एट टाइम्स उनकी यूजफुल रही है, बट इन द मिडिल ऑर्डर विद द बैट वो ही हैज बीन वेरी यूजफुल। कभी आप देखते हैं कि बिकॉज इनका इतना अग्रेसिव टॉप ऑर्डर है, तो यू कैन ऑफन सी कि लाहौर 2-3 विकेट्स जल्दी लूज कर लेते हैं, बट देन मिडिल में जो वो रीबिल्डिंग है जो कि समित पटेल करते हैं, व्हिच सेट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल लाइक डेविड वीसर, वो मुझे लगता है कि जो कंटिन्यूटी पिछले 2-3 साल से आ रही है वो लाहौर को विल प्रोबब्ली सर्व देम वेल। और इसी से कंटिन्यू करते हुए आपको कमजोरियां क्या लगती हैं दानियाल, वीकनेसेस क्या लगती हैं लाहौर के स्क्वाड में? देखें, बिकॉज हर कोई स्क्वाड जो है, कोई भी टीम है, वो परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं जो शायद दूसरी टीम्स भी टारगेट करें। तो आप अगर उसको एनालाइज करते हैं, क्या वीकनेसेस लगती हैं? ठीक है, हमने बात की उनका टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, हमने बात की उनकी बॉलिंग की, क्या आपको क्या लगता है कि कमजोरियां क्या हैं उनके स्क्वाड में? जो एक मुझे जंप आउट करती है वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि उनके जो बैटर्स हैं वो टॉप ऑर्डर के इर्द गिर्द काफी क्राउडेड है। उनके जो 4-5 है, फिल सॉल्ट भी ओपनिंग के करीब भी बैटिंग करते हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, फखर जमान है, मोहम्मद हफीज वी थिंक के नीचे ज्यादा सूट करते हैं, लेकिन उनकी हमेशा से प्रेफरेंस ऊपर बैटिंग करने की रही है। एंड देन लोअर डाउन उनके इवन सोहेल अख्तर रिसेंटली आई थिंक टॉप 3 में एंड एट टाइम्स ओपन करते रहे। एंड नीचे हमें पता है कि राशिद खान एंड डेविड वीसा वेरी स्ट्रॉन्ग पावर हिटर्स जो कि फिनिश ऑफ गेम्स को अच्छा करते हैं। बट अदर देन समित पटेल, समटाइम्स आई वरी कि उनका मिडिल ऑर्डर में वो जो रीबिल्डिंग वाला एरिया है उसके अंदर मे बी थोड़ा सा दे आर लैकिंग। उसमें मे बी बेन डंक की हम बात तो करते हैं, बट बेन डंक जो है वो एक्चुअली बेन डंक आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इनके साथ हैं, बट बेन डंक yes है ना, बट बेन डंक लास्ट ईयर आई डोंट थिंक वो ही वाज एबल टू रेप्लिकेट जो उनकी उससे पिछले साल फॉर्म थी। सो ये एक मुझे उनकी थोड़ी सी कंसर्न है। दूसरा, मैंने जिस तरह कहा था 2-3 साल पहले एक टाइम था जब उनकी एक काफी इम्बैलेंस स्क्वाड था कि उनकी काफी लॉन्ग टेल थी। मुझे ये शक है कि राशिद खान 8 पे इज नॉट अ टेरिबल ऑप्शन, लेकिन अगर आपके वो आ रहे हो डेविड वीसा 7 पे, मे बी अगर आपको बीच में से फोल्ड टुगेदर करने के लिए सोहेल अख्तर और समित पटेल है, तो मे बी कभी कभी लगता है कि जैसे फुटबॉल में जैसे कहते हैं कि एक पोलो शेप साइड है, कि जो मिडिल है वो थोड़ा सा इनका मिसिंग है। वो एक थोड़ी सी लाहौर के लिए मुझे कंसर्न लगती नजर आती है, बट आई डोंट थिंक कि वो उतनी बड़ी कंसर्न है जितनी 1-2 साल पहले थी। बट इफ आई हैड टू पॉइंट टू समथिंग तो वो ये एक चीज है। दूसरी चीज एक और ये है कि क्योंकि ये कोविड टाइम्स है, तो इसके अंदर इट इजंट जस्ट कि जो आपकी 11 है वो कितनी स्ट्रांग है, इट इज कि आपका स्क्वाड कितना स्ट्रांग है। एंड उसमें यस इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी मैं वरी करता हूं कि जिस तरह शाहीन और हारिस रऊफ तो हैं, लेकिन मे बी इनकी वो जो एलीट फास्ट बॉलिंग में अगर फॉर एग्जांपल कुछ कोविड एब्सेंसेस हो तो उसको मेकअप करने के लिए इनके पास क्या प्लान्स इन प्लेस। एंड आई वाज लुकिंग थ्रू देयर साइड
तो मुझे उसके अंदर ये लग रहा था कि मे बी अगर इनको पुश कम्स टू शव करना पड़े तो प्लेयर्स लाइक जमान खान पे जो कि इमर्जिंग प्लेयर है जरा ज्यादा प्रेशर आता है, मे बी मोहम्मद इमरान को फिर इन्हें यूज करना पड़े जरा ज्यादा, डेविड वीसा फिर पार्ट टाइम की जगह मे बी ही वुड बी एक्सपेक्टेड कि पूरे 4 ओवर्स करें, सेम विद समित। तो ये एक मेरे ख्याल में हर टीम को कंसर्न थोड़ी सी होनी चाहिए, और इनके लिए जो डेप्थ है उसमें मे बी फास्ट बॉलिंग में ये है कि जो टॉप 2 के बाद नीचे जो आते हैं उनकी वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि शायद दे वुड वांट के हो उनका। तो दिस इज माय ओनली कंसर्न। दानियाल, की प्लेयर्स आपको क्या लगता है कि लाहौर के लिए इस वक्त अगर हम स्क्वाड को देखते हैं तो की प्लेयर्स आपकी नजर में कौन से हैं? सो एक तो इजी पिक है ऑब्वियसली राशिद खान है। राशिद खान तो उनके बनते, आई थिंक एनी टीम इन द वर्ल्ड जिनके पास राशिद खान होंगे ही विल बी अ की प्लेयर, और उनकी अगर फॉर्म किस तरह जाती है विल डिक्टेट कि उनका सीजन कैसा जाएगा। अदर देन दैट मेरे लिए शाहीन अफरीदी इसलिए इजी पिक है, नॉट बिकॉज वो ओपन करते हैं बॉल के साथ, पहले 2 ओवर कराते हैं फिर एंड पे भी कराते हैं, बट बिकॉज इस दफा वो कैप्टन भी होंगे एंड आई वांट टू सी कि वो अपना वर्कलोड और अपनी टीम का वर्कलोड कैसे मैनेज करते हैं। बिकॉज रिमेंबर कि ये लाहौर कलंदर्स जिस तरह आई थिंक इस्लामाबाद पे अगर हम आएंगे तो मे बी वो उस टाइप की साइड है जो मे बी 5 बॉलर्स खिला के 4 ओवर्स ईच करा सके। इनको दे माइट हैव टू मैनेज देयर टीम अ लिटिल मोर। इनके पास ऑलराउंडर्स हैं, इनके पास प्लेयर्स लाइक विसन पटेल हैं जो कि थोड़े थोड़े ओवर्स कराएंगे, एंड शाहीन विल हैव टू मैनेज दैट। शाहीन को अपनी भी वर्कलोड का भी मैनेज करना पड़ेगा इफ ही इज गोइंग फॉर रन्स या इफ हारिस इज गोइंग फॉर रन्स। तो शाहीन इज द अदर वन, एंड तीसरा वेरी क्विकली फिल सॉल्ट। आई थिंक टॉप ऑफ द ऑर्डर पे जिस तरह जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 2-3 साल में मॉर देन परफेक्ट किया था, थोड़ा सा उसको रेप्लिकेट सारी टीम्स करती हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू डू दैट विद फिल सॉल्ट। हर इंग्लिश प्लेयर पीएसएल में आके सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट फिल सॉल्ट इज प्रोबब्ली उस रिलेटिवली एलीट कैटेगरी में है कि आई थिंक वो काफी एक यूजफुल फैक्टर हो सकते हैं फॉर सो दीस थ्री, सॉल्ट, राशिद खान एंड शाहीन। और ऑफ कोर्स हर एनालिस्ट, हर राइटर, हर स्पीकर का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है दानियाल, बिकॉज जब हम ये सवाल पूछते हैं उसके कुछ अरसे बाद जाके टूर्नामेंट खत्म होता है और फिर सब कहते हैं देखा दानियाल ने तो ये कहा था, हसन ने तो ये कहा था, हुआ ये। प्रेडिक्शन क्या है आपकी? वेयर डू यू थिंक लाहौर कलंदर्स कैन एंड अप? सो पहली तो मैं बात प्रेडिक्शंस पे ये कह दूं कि पिछले साल मैंने क्रिक इन्फो के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिस पे प्रेडिक्टेड के शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स वो टूर्नामेंट जीतेंगे। सो वो मेरी प्रेडिक्शंस का ट्रैक रिकॉर्ड शायद वो नहीं है जो कि कुछ और मेरे से ज्यादा परसेप्टिव एनालिस्ट्स का। लाहौर का आई डोंट सी देम, वो वाला मुझे सीन नहीं नजर आता कि ये टॉप 4 नहीं मेक करेंगे। आई थिंक दे हैव अ स्ट्रांग इनफ स्क्वाड, आई थिंक उसमें सुपरस्टार्स भी इनफ हैं, एंड आई थिंक जस्ट अबाउट इनफ बैलेंस है। So for me, playoffs. Maybe not final 2, but I think they'll make the playoffs.